तो हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्केल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गया आप। आज रीजनिंग के सेकंड चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है अपने आप में ब्लड रिलेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, यहाँ पर आपको रिलेशंस बना बताने हैं। ठीक है ना, अपनी फैमिली से रिलेट करके या कुछ दे रखा होगा कि एक इसका ए बी का फादर है, बी ए की सिस्टर है, तो ए का इसी से क्या रिलेशन है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो जो ब्लड रिलेशन है वो दो चीजों पर टिका हुआ है, दो चीजों की वजह से चलता है चैप्टर। उस चीज को समझिए। सबसे पहले आपका जेंडर। जेंडर समझते हो आप? जेंडर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका मेल और सेकंड होता है आपका फीमेल। आगे बात समझ में? जेंडर आपके टू टाइप्स होते हैं, मेल और फीमेल, और जो थर्ड जेंडर होता है उसको इसमें चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो समझो इस बात को। इफ अ पर्सन इज मेड ही विल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल। अगर कोई व्यक्ति मेल है, ये मेड नहीं है, यहां पर इसको मेल कर लेना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेल यानी कि पुरुष है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ट्रायंगल से। बहुत अच्छे समझते रहना। ठीक है, एंड इफ अ पर्सन इज अ फीमेल, अगर कोई पर्सन फीमेल है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। ये समझिए, कहता हूं मैं कि ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। अगर ए हस्बैंड है किसका? बी का, तो दिखाने के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे बी को सर्कल में और ए को ट्रायंगल में। ऐसा क्यों करा? हस्बैंड कौन है? ए। और हस्बैंड अपने आप में मेल है, तो मेल जितने भी पीपल होंगे, जितने भी हमको क्वेश्चंस में लोग मिलेंगे या पीपल मिलेंगे मेल वाले, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल में। और जितने भी फीमेल मिलेंगे हमको उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किसमें? सर्कल में। ये आ गया आपका मेल, यहां पर आया आपका मेल, एंड यहां पर आया आपका फीमेल। मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छे से? बहुत अच्छे। ठीक है, उसके साथ ही साथ बोला है उसने, इफ अ जेंडर ऑफ अ पर्सन इज नॉट नो। अगर किसी पर्सन का हमें जेंडर नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। ठीक है, और बोला है सी इज अ सन ऑफ बी। सी क्या है? सन ऑफ बी। अच्छा, बेटा है, क्या है? बी का बेटा है। कौन? सी। तो बेटा होने का फिर से ट्रायंगल में रखेंगे, है ना? अच्छा, अभी इस लाइन का मतलब समझिए। बोला इफ द जेंडर इज नॉट नो, अगर कोई पर्सन है उसके बारे में हमें नहीं पता, तो वो कैसे आया क्वेश्चन को? यहां समझिए, कहते हैं कि ए सी की बहन है। ए सी की बहन है, सिस्टर है। तो ए सी की बहन है तो उसको हमने सर्कल में लग दिया। पर अब हमें सी के बारे में कुछ नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि वो अपने आप में महिला है या पुरुष है। आगे बात समझ में? तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे। जब हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन दिखाते हैं तो वहां पर हम इंक्लूड करते हैं प्लस। क्या करते हैं? प्लस। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम रिलेशन दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो जेंडर से रिलेटेड सिर्फ इतना ही है। अब जनरेशन का देख लेते हैं। जनरेशन क्या होता है? द पर्सन हु इज बोर्न अर्लियर विल बी शोन एबव। जो व्यक्ति पहले पैदा हुआ उसको ऊपर पहले दिखाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए आप इस चीज को। देखिए भाई, आप इस बात को जानते हैं कि आपकी फैमिली में सबसे बड़े होंगे आपके ग्रांड फादर। ग्रांड फादर, ठीक है, या फिर ग्रांड मदर। यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, या फिर ग्रांड मदर। है ना? जनरेशन समझना। यानी ग्रांड फादर है, ग्रांड मदर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। हमने यहां पर इसलिए किसका यूज करा? पॉजिटिव साइन प्लस का। उसके बाद आपके ग्रांड फादर के कौन है बेटा? आपके फादर। और उनकी वाइफ कौन है? आपकी मदर। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ ना कुछ बच्चे होंगे, सन या डॉटर। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैं चीजों को लिख रहा हूं। जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले ग्रांड फादर, उसके बाद आपके फादर एंड मदर, उसके बाद डॉटर एंड सिस्टर्स। अच्छा, अगर आपके मदर मदर की साइड से कोई ब्रदर है तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं? देखो, आपके चाचा जी हो या आपके मामा जी हो, दोनों के लिए हम अंकल यूज करते हैं। पर मदर की तरफ से होता है तो हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल, इनको बोलते हैं हम
चाचा जी और मौसा जी के लिए, क्योंकि माँ की तरफ से है। आपकी मदर की तरफ से चाचा जी नहीं, सॉरी, यहाँ पे डालेंगे मामा जी, चाचा जी नहीं, इसको करेक्शन कर लेना भाई। मामा जी क्या डालेंगे यहाँ पर, बच्चों देख लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी और मौसा जी के लिए हम यूज करेंगे मैटरनल अंकल। और वहीं आपके पिताजी की तरफ से, आपके पिताजी की तरफ से आपके चाचा जी हो या आपके फूफा जी हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप यूज करोगे पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल, ये बात समझ में आ रही है। देखो इन चीजों को अभी समझते रहो, क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे वैसे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बात आएगी समझ में। ओके। उसके बाद अगर आपके पास आपके दादा के भी पिताजी भी हैं या क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप लिखोगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। बात आ रही समझ में मेरी। और अगर आपके उनकी भी मदर होंगी या इनकी मदर होंगी, आप इनकी बोलते हैं ना, आपके ग्रैंडफादर की अगर मदर भी होंगी तो उनको बोलेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। मतलब हमें चलना कैसे, सीक्वेंस में, जिसका जन्म पहले हुआ है वो सबसे पहले आएंगे, यानी कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद आपके ग्रैंडफादर, फादर, और उसके बाद आप सब लोग। बात आएगी समझ में। अभी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आप पैटर्न समझ गए किसका, जनरेशन का। और आप जेंडर समझ गए थे। जेंडर सिर्फ हम दो यूज करेंगे, अगर कोई मेल व्यक्ति है उसके लिए ट्रायंगल यूज करेंगे, कोई फीमेल है उसके लिए हम सर्कल यूज करेंगे। हस्बैंड वाइफ है तो बीच में पॉजिटिव साइन लाएंगे, और जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको एज इट इज छोड़ देंगे। आप कुछ क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा पहले आपको मैं। बोला है ए इज अ फादर ऑफ बी, इसका अर्थ निकलता है ए बी का पिता है। ए क्या है अपने आप में, फादर है, तो फादर है तो कहेंगे ऊपर, और किसके पिता है, बी के। हमें नहीं पता बी क्या है, लड़का है लड़की है, पर ए के बारे में पता है कि वो पिता है, तो पिता है तो किस में पुट करेंगे उनको, ट्रायंगल में। आगे बात समझ में। आपको भी सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 से 4 सेंटेंस आएंगे तो किस तरीके से उनको अरेंजमेंट करना ताकि हमारा आंसर निकल आए। बात आगे समझ में। सेकंड बोला है आपको ए इज अ मदर ऑफ बी। अब ए जो है वो मदर है किसकी, बी की। बी के बारे में कुछ पता नहीं, छोड़ दीजिए। ए क्या है, मदर है, तो बस क्या बना दीजिए, सर्कल। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ए को ही ऊपर क्यों रखा। भाई देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कौन थे, बाप बेटे, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, माँ बेटा या माँ बेटी, ये बाप बेटे हो सकते हैं। देखो ये अपने आप में जो सी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो या तो ये सन होगा या डॉटर होगा, या डॉटर होगी, यानी कि या तो बेटा होगा या बेटी होगी। आगे बात समझ में। सेम वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, सन या डॉटर होगा। परंतु हमें किसके बारे में बता रखा, ए के बारे में बता रखा ना। और एक कहीं ना कहीं जनरेशन के अकॉर्डिंग, बाप जो होता है बेटा से हमेशा बड़ा होता है, माँ जो होती है हमेशा बेटे से बड़ी होती है, तो जनरेशन के अकॉर्डिंग हम ऊपर ही रखेंगे उसको। यही बात तो मैंने सिखाई थी इस फिगर में। यहाँ जो मैं आपको पैटर्न सिखा रहा था, यही तो बता रहा था कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस चलेंगे हम। जो बड़ा होगा, जिसका जन्म पहले होगा, उसको पहले रखा जाएगा। आगे बात समझ में। थर्ड देखते हैं। थर्ड बोला ए इज द सन ऑफ बी। अब ए सन है, ए बी का बेटा है। चलो बी को रख लो पहले, क्योंकि बी का बेटा है। बी का बेटा है कौन, ए, है ना। अब बेटा है तो ट्रायंगल में डाल दीजिए। बात है कि सर में। अच्छा, बी के बारे में नहीं पता पड़ रही, बी कौन है, मदर है फादर, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। जिनके बारे में हमें नहीं पता उनको ना तो सर्कल में रखना ना ट्रायंगल में रखना। ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, सेम यहां करा था। अब बोला ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई भाई हैं। अच्छा, भाई भाई है तो दोनों एक साथ आएंगे, एक ही लाइन पर आएंगे, और दोनों भाई भाई है तो दोनों को ट्रायंगल में बंद कर दीजिए। ठीक है। और प्लस कब लगाना था, मैंने बताया था ना, जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तब प्लस लगाना दोनों के बीच में, वरना प्लस की जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में। अभी छोटे छोटे आपको टाइप्स बता रहा हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन लेकर आएंगे तब अच्छे से समझना हो कि इनका यूज क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिफ्थ बोला ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए अपने आप में सिस्टर है, तो सर्कल में रखो किसकी, बी की। एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ए तो ए तो सिस्टर है बी की, और सेकेंड लाइन में बोल दिया है कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि ए बी की बहन है, लिख दिया हमने। और बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है तो उसको ट्रायंगल में रख दो। आगे बात समझ में। बहन भाई है तो कोई हमें साइन लगाना नहीं है प्लस माइनस का। सिक्स पे आ जाइए। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, समझना बहुत ध्यान से। ए क्या है, अपने आप में वाइफ है, किसकी, बी की। जब बी की वाइफ है ये, तो हम इसको किस में क्लोज करेंगे,
सर्कल में, और ये क्या है अपने आप में हस्बैंड, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तुरंत हमें किसका यूज करना है, प्लस का। ये हमें दर्शा रहा है कि भाई ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 बोला ए इज अ अंकल ऑफ बी। चलो सबसे पहले बी को रख लो, ठीक है। बी के अंकल है ए, यानी ए बी के चाचा हैं, यानी ए बी के चाचा हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई ए के पापा रहेंगे, वो तो मैं दे नहीं रखे। अब इन पिताजी के तो भाई है अंकल, ए है, तो आंसर क्या है आपका इस तरीके से। यानी बी हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, उसको एज इट इज रख दिया। अब बी के चाचा कौन है, ए, तो बी के चाचा तब होंगे ना जब बी के पिताजी होंगे, तो बी के पिताजी को ट्रायंगल में रख दिया, उनके भाई आ गए। बात आई समझ? जो इक्वल वाले जैसे भाई, ठीक बात समझना, जैसे इनके भाई ये हैं तो इनके साइड में जाएंगे। अगर बी का कोई भाई होता, मान लो बी का भाई सी होता, तो सी भी साइड में आ जाता। बात आई समझ? चलो आगे चलते हैं। 8 बोला ए इज अ मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी ए बी के मामा है। अब ए को लिख लो, और मामा जी को लाने के लिए कहां जाएंगे, पहले ए की माँ के पास जाएंगे, और माँ के भाई कौन होते हैं, मामा, और मामा है कौन, बी। अब यहां पर किसको रखा, माँ को, क्यों, क्योंकि बी के मामा है, और यहां पर चाचा थे तो किसको रखा था, पापा को। आगे बात समझ में? मैटरनल अंकल होते हैं मदर की तरफ से, माँ की तरफ से, और पैटर्नल अंकल होते हैं, ठीक है, किसकी तरफ से, यहां पर पैटर्नल अंकल आना चाहिए था, पैटर्नल अंकल पिताजी की तरफ से। मैटरनल अंकल में आपका मामा और मौसा दोनों आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूं अगेन। मैटरनल में आपका मामा और मौसा दोनों आते हैं, जबकि पैटर्नल में कौन आते हैं, चाचा और फूफा, क्योंकि दोनों का रिलेशन किसकी तरफ से होता है, पिताजी की तरफ से। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 9 बोला ए इज अ ग्रांड फादर ऑफ बी। देखो बी के ग्रांड फादर है, तो पहले सबसे पहले बी को रख लो। ए बी के ग्रांड फादर है, तो बी होने के लिए उनके पिताजी भी होंगे, और पिताजी के पिताजी कौन है, ग्रांड फादर, और वो कौन है अपने आप में, ए। बस क्लियर हो रहा होगा, बी के पिताजी और उनके पिताजी आगे बस कंफर्म। ए इज अ मैटरनल ग्रांड फादर ऑफ बी। अब बी के मैटरनल ग्रैंडफादर है, यानी नाना जी है, ए जो है अब नाना जी है, तो जब नाना जी है तो बी को ऐसे ही रख दो। बी को क्या करो, यहां पे बिठाओ, और इनकी माँ के पास जाओ, और माता जी के पिताजी कौन है, ए। अब यहां पर क्या है, ये ए, यहां पर ए है नाना जी, नाना जी, बिकॉज क्यों, यहां पर कौन आई, माँ, और यहां पर क्या है, दादाजी। उसका रीजन क्या है, यहां पे कौन आया, या कौन आए, पिताजी। बात समझ में आ गई, कन्फर्म, मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। बेटे सन इन लॉ ऑफ, सन इन लॉ का मतलब समझते हो, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। क्या होता है, दामाद, ठीक है। ए बी का दामाद है। अब बी से कंपेयर करते हैं, हमें नहीं पता बी कौन है, मेल है फीमेल है, पर बी की कहीं ना कहीं कोई बेटी रही होगी, और उस बेटी का हस्बैंड कौन रहा होगा, ए। बात क्लियर है? बी कहीं ना कहीं अपने आप में मेल या फीमेल रहेगी, उसकी बेटी है कोई ना कोई, और उसका हस्बैंड कौन है, ए। तो ए को कर दो आप ट्रायंगल में बंद, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। ये बी है, बी की कोई बेटी है, बेटी की शादी ए से हुई, इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया, कोई दिक्कत? सेम वैसे डॉटर इन लॉ को बोलते हैं पुत्र वधु यानी कि बहू। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। अब ए जो है बी की डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, क्या है, पुत्र वधु, डॉटर इन लॉ किसकी है, बी की। तो सबसे पहले बी को बिठाओ, बी का कोई ना कोई बेटा है, और उसकी वाइफ कौन है, ए। इज दैट क्लियर? बात आगे समझ में? कहीं ना कहीं ए जो है, ए पुत्र वधु है किसकी, बी की, बी का कोई ना कोई बेटा है, और उसका हस्बैंड कौन है, ए। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होगे। ओके चलो अब आगे आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हमने, बहुत अच्छे से दिमाग लगाना, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसको, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी इन अ फैमिली। एक परिवार में ए बी का पति है, ए पति है, सब देख रहे हैं, कलर दिख रहा है अच्छे से बोर्ड पर। ए पति है किसका, बी का। चलो मेल है, पति है, तो ट्रायंगल में बंद करो, किसका है, बी का है, तो सर्कल में बंद करो, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। फर्स्ट जो अपनी लाइन थी उसका यूज कर लिया हमने। सेकंड बोला सी इज अ सन ऑफ ए, सी इज अ सन ऑफ ए, यानी सी ए का पुत्र है। अब ये ए है, इसका पुत्र कौन है, सी है, तो सी पुत्र है, तो ट्रायंगल बंद करो। जब ए का पुत्र सी है, तो सीधी सी बात हमें समझ में आती है कि बी का पुत्र भी कौन होगा, सी होगा। डी बी की पुत्री है, डी जो है वो बी की पुत्री है। अब ये रही बी, और बी की बेटी बना दो डी, यानी ये डी कौन है, बी की तो पुत्री है ही है, साथ में ए की बेटी है। ये तो बात क्लियर हो रही सीधी सी।
आगे बोला है डी इज द डॉटर, बी लिख लिया। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जो है वो जी की डॉटर है। अब सुनो, यहां पर ना तो हमारे पास एफ है ना जी है, तो देखो एफ को बताओ आप बेटी, और बेटी किसकी है, जी की, अलग रखो अभी साइड में। एफ को बनाओ आप बेटी, कहां पर गया, एफ को बनाओ बेटी, पुत्री है किसकी, जी की, ऐसे लिख दो। अब आगे देखो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ेगा, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी जो है वो फादर है एफ का, तो समझो कहीं ना कहीं सी ए जो है ये फादर किसका है, एफ का। भाई देखना थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, सी फादर है एफ का, और एफ पहले से बेटी है। देखना सर क्लियर हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे, ओके नहीं हो रहा बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल ये सर्कल, चलो अब समझ लो। अब बोला है इसने एफ इज द, लास्ट में क्या बोला है, सी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ एफ, यानी कि सी कहीं ना कहीं पिता है किसका, एफ का। एफ का पिता, एफ का पिता कौन है, सी है, तो सीधी सी बात है सी अपने आप में कौन है, सी था बेटा, बेटा क्या था, पुत्र था, हाँ उसको चेंज करने में गलत लिख लिया, सी पुत्र था, तो उसकी पत्नी कौन होगी, उसकी पत्नी होगी जी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जी क्या है अपने आप में, मदर होगी। जब भाई सी फादर है तो बी क्या होगी, जी क्या होगी, मदर ही तो होगी, क्योंकि बोला था ना एफ जो है जी की पुत्री है। अपना ग्राफ पूरा बन गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, तो देखो ए क्या है अपने आप में, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का बेटा है सी, और सी की बेटी कौन है, एफ, तो एफ के कौन लगे, दादाजी, क्या लगे, दादाजी। बात आ गई समझ में। अच्छा तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इनमें से फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। अब एक बात समझिए, जब एफ के दादाजी हैं पिताजी की तरफ से, तो ऑप्शन हो गया आपका पैटर्नल ग्रैंडफादर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी फिगर से सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी का बी से क्या रिलेशन है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा सी है, ए का बेटा सी है तो बी का भी तो बेटा सी होगा, तो सीधी सी बात है इसका आंसर आ गया आपका सन, क्या आ गया, सन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या संबंध है, जी अपना कहां है ये रहा, और बी कहां पर है ये रहा। चलो इस बात को समझो, ए का बेटा सी है और सी की वाइफ जी है, हाँ है ना, ए का बेटा सी है और सी की वाइफ जी है, तो सीधी सी बात है जब ए की पुत्र वधु निकली जी, तो बी की भी तो पुत्र वधु निकलेगी, यानी डॉटर इन लॉ, क्या आएगा आंसर, डॉटर इन लॉ को बोलते हैं पुत्र वधु, यानी कि आपका बोल देते हैं इसको बहू, ठीक है ना, पुत्र वधु। तो इस एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक अपने आप में स्टेटमेंट दे रखा था, इसमें से 3 क्वेश्चन निकले, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। कोई दिक्कत हो इस वीडियो के नीचे कमेंट डालना, कहीं पर भी दिक्कत हो हम उस पर फिर से काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दिया, ए इज द डॉटर ऑफ बी, कुछ नहीं करना, ए को ऐसे ही रख दो एज इट इज, और उसकी बेटी बना दो बी, डॉटर। पहली लाइन का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, अच्छे से करो भाई इसको, ए डॉटर है किसकी, बी की। अब हमें बी के बारे में नहीं पता वो माँ है उसके या पिताजी है, मेल है या फीमेल है। सेकेंड लाइन पढ़ो, बी इज द मदर ऑफ सी, यानी बोला है इसने बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। जब बी सी की माँ है तो सीधी सी बात है ए की माँ है, पिताजी तो है नहीं, अब सेकेंड स्टेटमेंट में बोल दिया ना बी सी की माँ है। आगे बोला डी सी का भाई है, डी इज अ ब्रदर ऑफ सी, डी सी का भाई है, तो डी सी का भाई है, डी बनाइए साइड में लिखिए भाई को और ट्रायंगल में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है टेल हाउ डी इज रिलेटेड टू ए का डी से क्या रिलेशन है, समझ रहा भाई, बी का बेटा बेटी ए, ठीक है ना, और ए का भाई कौन है, डी, ए का भाई कौन निकला, डी, तो सीधी सीधी बात है आंसर आ जाएगा आपका ब्रदर सी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, 1 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड आपको देते हैं, कोशिश करिए इसको बनाने की, ठीक है, नहीं बनता अभी मैं कराना शुरू करूंगा, पॉज करके कोशिश कर लीजिए बनाने की, फिर चेक करना कितना आपका सही है, ठीक है ना। चलो लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में हम, ठीक है, यूपी कांस्टेबल, जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए वगैरह के लिए, सीजीएल एसएससी एमटीएस वगैरह के लिए, सबके लिए स्टार्ट करेंगे, तो तब आपको टाइम लगाया जाएगा 30 सेकंड्स का, तब उसको सॉल्व करना। अभी आप पॉज कर लेना वीडियो, अभी रिकॉर्डिंग वीडियो है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी भाई है, किसके भाई है, क्यू के हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भाई को ट्रायंगल में रखा, क्यू के बारे में पता नहीं, छोड़ दीजिए, पी क्यू के भाई है, फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। आर इज द मदर ऑफ क्यू,
आर कौन है? माता जी हैं। किसकी है? आर इज द मदर ऑफ, आर माता जी किसकी है? क्यू की है। माता जी को यहां पे बना दिया। क्यू के बारे में अभी नहीं पता। एस, एस आर का पिता है। आर के पिता, आर के पिता कौन है? एस। बोला ना लाइन में, एस इज द फादर ऑफ आर। एस आर के पिता है, ऊपर रख दिया। टी एस की माता है। टी इज द मदर ऑफ एस। अब एस देखिए कहां पर आपको, यहां पर एस पुट करना था। ठीक है, अब टी एस की माता है तो माता को यहां रख दीजिए इनके ऊपर। और देख पा रहे हो अच्छे से, एस की माता टी है। ठीक है ना। चलिए आगे बोला, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? देखो ये कौन है? पी की भाई है बहन, हमें नहीं पता, छोड़ो उसको ऐसे रहने दीजिए। अब जब ये पी की भाई बहन है तो आर क्यू की माँ है तो आर पी की माँ है। अच्छा माँ है, और माँ से ऊपर कौन है? उनके पिताजी, और पिताजी से ऊपर कौन है? उनकी माता जी। तो कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रैंड पे बात जा रही है। ठीक है ना। बोला किसके बारे में? पूछा है पी। पी का क्या रिलेशन है? पी लड़का है। क्या है? लड़का है। तो सीधी सी बात है, किसका? टी का। तो ये हो गया टी का बेटा, बेटा की बेटी, बेटी का बेटा, यानी ये बात आ गई ग्रेट ग्रांड सन। है ना। अगर यहां पर ये फीमेल होता पी तो ग्रेट ग्रांड डॉटर आता। आगे बात समझ में। इसमें कितनी जनरेशन चल रही है आपकी? 4 जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले का फोर्थ से कनेक्शन करते हैं तो ग्रेट ग्रांड वाला सिस्टम चलता है। आप फील कर पा रहे हो इसको? ठीक है ना। आप ऐसे फील करो कि आपकी मदर, उनके फादर और उनकी माँ। ठीक है ना, बोलते हैं परनानी परनाना। चलो एग्जाम्पल फॉर बोला, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए को लिखो भाई। ए कौन है? सिस्टर है। सर्कल बंद कर दो। किसकी सिस्टर है? बी की है। बी के बारे में पता नहीं है, लड़का है लड़की, ऐसे छोड़ दो। ए बी की बहन है। ठीक है, लिख लिया बहुत अच्छे से। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी बी सी का भाई है। बी सी का भाई है तो इनको ट्रायंगल में डाल दो। सी का भाई है। सी बी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? डी का। डी ऊपर रखो, उनका पुत्र कौन है? सी है। बहुत अच्छे, बात आ गई समझ में। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है। डी का ए के क्या संबंध है? डी का ए के साथ, डी डी का ए के साथ क्या संबंध है? अच्छा, अब यहां पर दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग इस तरीके से लगाना कि हमें डी के बारे में तो पता ही नहीं है। इसको हटाता हूं पहले। ये सोचना डी के बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि ना तो मेल है ना फीमेल है, क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं दे रखा। अब ऑप्शन पे चलो, या तो ये फादर होंगे या फिर मदर होंगे, सीधी सी बात है। तीसरा व्यक्ति तो है ही नहीं कोई। या फादर होंगे मदर होंगे। अब ऑप्शन पे जाओ, क्या आपको कहीं पिताजी दिख रहे हैं ऑप्शन में? नहीं दिख रहे। क्या माता जी दिख रही है? मदर दिख रही है? तो सीधी सी बात है, मदर दिख रही है तो आपका ऑप्शन हो गया ए। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई क्या है? अपने आप में सिस्टर है। किसकी? बी की। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए सेम। ई बहन, ई बी की बहन है, आपने लिख दिया। ए सी का पिता है। ए किसका पिता है? सी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ सी। अब देखो यहाँ पर कनेक्शन ही बना ना ए का और सी का। देखो ए पिता है किसका? सी का। बस साइड में रख दीजिए। आगे कोई कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। बोला बी सी का पुत्र है। बी जो है वो सी का पुत्र है। अब सी को यहां रख दीजिए, और इनके पिताजी जो ए थे उनको यहां पर रख दीजिए। और बी जो है वो किसका पुत्र है? सी का। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। तब ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? इस बात को ऐसे समझिए कि भाई कहीं ना कहीं ये इनके पिताजी होंगे या माताजी होंगे। ठीक है ना। तो ये कौन होंगे? आप इनके या तो ग्रेट ग्रांड वो, या तो ये ग्रेट ग्रांड फादर होंगे मदर की तरफ से, फादर की तरफ से। ऑप्शन पर चलते हैं। देखो फादर तो है नहीं, ठीक है, डॉटर भी नहीं है, यहां पर बैठे हैं, सीधी सी बात है। ग्रेट ग्रांड फादर भी नहीं है, तो सीधी सी बात है ग्रांड फादर है। ग्रांड फादर है, और इससे पता चलता है कि ऑप्शन जो आपका जो सी है ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बी और ए के पिताजी। क्लियर? फादर है। नेक्स्ट समझिए, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है। भाई को यहां पर रखिए और बी को यहां लिखिए। ए बी का भाई है, आपने रख दिया। ठीक है। सी ए की माता है। सी ए की माता है, माता जी को ऊपर रख दीजिए सी से। डी सी का पिता है। डी क्या है? पिता है। किसका? सी का। उसको और ऊपर रख दीजिए। ई बी का पुत्र है। ई बी का क्या है? पुत्र है। पुत्र को यहां रख दीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको? तो बताइए ए डी से क्या रिश्ता रखता है, संबंध रखता है? ए डी से क्या संबंध रखता है? अभी ए की माता जी और माता जी के पिताजी, तो कहीं ना कहीं ए के कौन लगे? डी, ग्रांड फादर। आगे बात समझ में? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए सिस्टर है किसकी? बी की। बी के बारे में नहीं पता, छोड़ दीजिए। सी बी की माता है। सी
सी सी बी की माता है, माता जी बी के ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे, बी के ऊपर। नेक्स्ट है डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, बोला ना डी इज द फादर ऑफ सी। ई इज द मदर ऑफ डी, इसका मतलब है ई डी की माता है। ई किसकी माता है, डी की, है ना। तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, समझिए बात को। जब सी की बेटी बी है और बी का भाई ए है, तो सीधी सी बात है सी की बेटी कौन हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, यानी सी का रिलेशन ए बी दोनों से है। और सी के पिताजी कौन है, डी, और डी की माताजी कौन है, ई। अब पूछा क्या है, डी का ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो कहीं ना कहीं ये मदर की साइड से है, मदर के पिता कौन है, माँ के पिताजी तो आपके कौन लगे, नाना, कौन लगे, नाना। तो बोलोगे अब ग्रेट ग्रांड फादर, क्या बोलोगे, सिर्फ ग्रांड फादर, ठीक है। नाना हो या बाबा हो, दोनों को ग्रांड फादर, नानी हो या दादी हो, दोनों को ग्रांड मदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपका, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है किसके, बी के, फादर है तो ट्रायंगल में पुट कर दीजिए, ठीक है। ए बी के पिता है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, बी की है, तो इनको सर्कल में पुट कर दीजिए। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी के भाई हैं, भाई है तो साइड में आएंगे ट्रायंगल में, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। ई इज द सन ऑफ ए, बोला है ई इज द, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र है तो वो भी कहीं ना कहीं इधर साइड में आएगा, किसका, ई, कौन है, ई किसका पुत्र है, ए का। तो सबसे पहले ई को बिठाइए यहां पर, और जब यहाँ ट्रायंगल में बैठेंगे तभी तो पुत्र की जगह लेंगे, बात है कि समझ में। अब बोला है तो सी और ई के बीच में संबंध क्या है, सी और ई के बीच में संबंध क्या है, समझिए इस बात को, इस बात को समझिए इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ये इनके या तो मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल है। मैटरनल और पैटर्नल का रीजन क्यों है, अगर ये माँ है, सी इनकी माँ है, बी सी की मदर है तो ये मामा हुए, और बी सी के पिता है तो ये चाचा हुए। अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले ब्रदर सिस्टर तो कोई मतलब ही नहीं है, जनरेशन गैप। कजन का भी कोई मतलब नहीं है, जनरेशन गैप। अंकल आंट का भी कोई मतलब नहीं है, अंकल और आंट तो साथ में होते हैं ना, ठीक है, चाचा चाची। तो अब आ जाइए नाइस, भतीजा या भतीजी और अंकल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो आज हम आपका इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही लेंगे ब्लड रिलेशन में। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। साथ में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिए, वीडियो के नीचे आपको आंसर मिलेगा। और कोई भी दिक्कत आपको मतलब कोई भी करेक्शन है या कुछ भी चीज है, हम उस पर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं।